आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत एक बार फिर पाकिस्तान की कौमी सियासत पर छाती नजर आ रही है। इस बार भी मुकाबला सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि सियासी बयानियों, कारकर्दगी और मुस्तकबिल के वादों का है। यही वजह है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ खुद इंतखाबी मैदान में उतर आए, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुसलसल जलसों के लिए अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम किस बयानिए पर एतमाद करेंगे और कौन सी जमात सियासी बरतरी हासिल करेगी। नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में अपने मखसूस अंदाज में खिताब किया। उनका ये जुमला कि दिल करता है कामयाबी मिले तो शहबाज शरीफ से कहूं कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म बना दें, महज एक दिलचस्प फिक्रा नहीं बल्कि इंतखाबी मुहिम को अवामी तवज्जो का मरकज़ बनाने की कामयाब कोशिश है। इसके साथ उन्होंने ये वादा भी किया है कि अगर मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाती है तो आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों का दायरा वसी होगा और पंजाब की तर्ज पर तरक्याती मॉडल आज़ाद कश्मीर तक पहुँचाया जाएगा। नवाज शरीफ की पूरी इंतखाबी मुहिम पंजाब में नून लीग हुकूमत की कारकर्दगी के गिर्द घूमती दिखाई देती है। सड़कें, ग्रीन बसें, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर तरक्याती मंसूबे इन तकरीरों का बुनियादी नुक्ता है। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसे करके अपनी जमात का बयानिया पेश कर रहे हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें भी इंतखाबी मैदान में सरगर्म हैं। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट ने इंतखाबी मंजरनामे को किसी हद तक मुतासर किया है, अगरचे आज़ाद कश्मीर में इसकी मकबूलियत महदूद रही, इसलिए इस बॉयकॉट के असरात बहुत ज़्यादा फैसला कुन दिखाई नहीं देते। इस मरतबा इंतखाबात 3 मराहिल में हो रहे हैं। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और महाजरीन के हलकों, जबकि तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में पोलिंग होगी। कई तज्जियाकारों के मुताबिक मरहलावार इंतखाबात की खास बात ये रहेगी कि इब्तदाई मराहिल के बाद के मराहिल की सियासी फ़िज़ा और वोटर्स की नफ्सियात पर असर अंदाज हो सकते हैं। जैसे अगर पहले मरहले में कोई सियासी जमात बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रही तो उसकी नफ्सियाती बरतरी बाद के मराहिल में भी उसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। आज़ाद कश्मीर की सियासी रिवायत ये रही है कि अक्सर वही जमात हुकूमत बनाती है जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार में हो। इस रिवायत को देखते हुए मुस्लिम लीग नून यकीनन मजबूत उम्मीदवार दिखाई देती है, लेकिन इंतखाबी सियासत में हतमी फैसला हमेशा वोटर करता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें भी सख्त मुकाबला देने की भरपूर कोशिश कर रही है। अब निगाहें इंतखाबी नताइज पर हैं, क्योंकि देखना ये होगा कि अवाम किस जमात को इक़्तिदार सौंपते हैं और ये फैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मजमूई सियासत पर किस हद तक असर अंदाज होता है। आज प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 3 मराहिल में कराने का फैसला किस जमात के लिए सुनहरी मौका और किसके लिए सियासी नुकसानदेह साबित होंगे। ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ, क्या कहेंगे? मैं जो मरहलावार इलेक्शन होते हैं इसका असर तो होता है। जैसे आपने बताया कि पहले मरहले पर जो जीतेगा उसको एक नफसियाती फ़ायदा मिलेगा और दूसरे मरहले के यहाँ जो इलेक्शन होंगे उसके वोटर, उन वोटर्स का वो हिस्सा जो फेंस सिटीज होते हैं, जो दरमियान में बैठे होते हैं, जो थोड़े से मौके के मुताबिक इधर उधर होते हैं, तो वो उस तरफ जा सकते हैं जिसको पहले मरहले में एडवांटेज हुआ। लेकिन हमें मैदान में मौजूद सहाफ़ी क्या बता रहे हैं? एक तो वो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन उसके साथ वो बता रहे हैं कि ये बात मुश्किल लगती है कि इन दोनों जमातों से कोई वाज़ेह अक्सरियत ले ले। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हुकूमत साजी होगी तो फिर फैसला कुन किरदार तीसरे ग्रुप का होगा। तीसरा ग्रुप कौन है? उसमें एक तो आज़ाद हैं, दूसरा छोटी जमातें हैं जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, उसके पास भी कुछ ना कुछ सीटें आती हैं, और तीसरे नंबर पे नई जमातें इस्तेहकाम पाकिस्तान है जिसमें बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो शामिल हुए हैं। तो इनका किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाएगा हुकूमत साजी के अंदर। इस वक्त जो हमें एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो ने बहुत कामयाबी से मुस्लिम लीग के साथ पीपल्स पार्टी के मुकाबले को 2 बयानियों का मुकाबला बना दिया कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमेशा हर जगह तरक्की का वादा करती है,
सड़कें, बसें, एयरपोर्ट, दूसरी तरक्याती काम। लेकिन वहाँ पे बिलावल भुट्टो ने हकूक़ के वादे किए, एक हकूक़ का बयानिया दिया, क्योंकि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मसला हकूक़ का था कि वो इलाका भी एक आइनी तौर पर एक बरज़ख में फंसा हुआ है, ना इधर है ना वो उधर है। और वो कहते हैं कि कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ कायम रखते हुए हमें बेहतर बंदोबस्त मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को उसका एडवांटेज हुआ, और ऐसा पाकिस्तान में हमेशा होता है। जब भी हकूक़ और तरक्की के बयानियों में तसादुम होता है तो हकूक़ का बयानिया ही जीतता है। यहाँ पर भी हमें वही कुछ नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो हकूक़ के बयानिए को लेकर खड़े हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वो वादे कर रही है तरक्की के। मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने एडवांटेज हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ का यहाँ पे अपनी रूट्स हैं, मुस्लिम लीग के साथ इन लोगों का ताल्लुक़ रहा है, मरकज़ में उनकी एक हुकूमत मौजूद है, मरकज़ को इलाके वोट करते हैं, जीबी में तो उस तरह नहीं किया उन्होंने। जी। फिर मुस्लिम लीग की बहुत सी लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके नस्ली रिश्ते कश्मीर से हैं, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है, बनना चाहिए था। लेकिन फिर एक और अजीब व गरीब बात हुई है, इन्हीं बुजुर्गों ने जिनकी जड़ें कश्मीर में हैं, उन्होंने इस इलाके को ऐसे ऐसे ताने दिए हैं, ऐसी ऐसी बातें की हैं कि इस इलाके का दिल भी दुखा है। ऐसा ही है। अब देखना यह है कि उस बात का यहाँ के वोटर्स पर कितना असर पड़ेगा। और फिर मुस्लिम लीग ने जो आईनी जहाँ पे डिमांड्स उभर रही हैं, उनकी खुल्ला मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी ने उसके हक में बयानात दिए हैं, और पीपल्स पार्टी हुकूमत में रहते हुए भी अपोजिशन वाले फ़ायदे उठाना चाह रही है, यानी वो मरकज़ गुरेज गुफ्तगू भी कर रही है और हुकूमत में भी है। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस मैदान को इस तरह से ख़राब किया। लेकिन तो अब जब मैदान ख़राब हो गया है तो ज़ैगम साहब, जो अभी नवाज शरीफ कह रहे थे कि अगर मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, मेरा तो दिल करता है कि हम इलेक्शन जीते और मैं शहबाज शरीफ से कहूँ कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे, तो ये जुमला उन्होंने सिर्फ मजाक में कहा है या किसी चीज़ की तरफ इशारा है? ये वोटर्स को माइल करने के लिए कहा है, उनकी माइंड डेवलपिंग के लिए कहा गया है? देखिए, है तो उनको मोहब्बत का इजहार, लेकिन मुझे जो बात याद आई वो शाहजहां की बात याद आई कि शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने जब उन्हें माजूल करके एक महल में बंद कर दिया और वो बोर होते रहते थे, तो उन्होंने फरमाइश की अपने बेटे औरंगज़ेब से कि मुझे को 10-20 बच्चे भेज दिया करो, मैं उनको पढ़ाकर कुछ वक्त गुजार लूँगा, दिल बहला लूँगा। तो औरंगज़ेब ने उसे कहा था कि आपके अंदर से अभी तक बादशाही की बू नहीं गई। तो ऐसा लगता है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं की बादशाही तो उनके पास हो। सही। वैसे पार्टी की बादशाही तो उनके पास है ही। ठीक है ज़ैगम साहब, आपका जवाब आ गया। रज़ा साहब, आपकी तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर का मैंडेट आपकी नज़र में किसके पास आएगा? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, या कोई तीसरा खिलाड़ी हम देख सकते हैं कि मैदान में उतरता हुआ हमें नजर आएगा? वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई गैर मुतवक्के सियासी खिलाड़ी दफाबाजी ले जाएगा? देखिए, इस तरह से है कि रवायती तौर के ऊपर तो जो इस्लामाबाद में हुक्मरान जमात होती है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस होते हैं वो जीत जाती है। और ये हमने देखा है कि अक्सर औकात जब अगर दूसरी हुकूमत होती भी है आज़ाद AJK में, तो इस्लामाबाद में अगर नई कोई हुकूमत बनती है तो वो फिर कुछ ना कुछ करके अपने ही मुताबिकत अपने से मुताबिकत रखने वाली पार्टी को वहाँ पे AJK में इक़्तिदार दिलवा देती है। मगर इस बार मामला कुछ पेचीदा है और मुख्तलिफ है माजी के अदवार से, और वो उसकी एक बड़ी वजह यह कि अभी वहाँ पर जो एक तहरीक चल रही थी, बल्कि चल रही है, जो कि उसमें बहुत बड़ा जो तो बहुत से मुतालबात है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुतालबा उसमें इलेक्शंस की और जमहूरी इस्लाहात है। और उस लिहाज से एक कॉन्फ्रंटेशन भी दिखाई देती है इस्लामाबाद के साथ। तो अगर तो ये इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर इस बार जो पब्लिक मूड है वो इस्लामाबाद के खिलाफ शायद वोट करेगा, यानी हुक्मरान जमात के, जिनको वो समझते हैं कि वो उनसे बातचीत नहीं कर रहे बल्कि उल्टा वहाँ पे मारपीट हो रही है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन अब मसला ये है कि
یہ ایک روایت بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی وہاں پہ جڑیں ہیں بڑی پرانی، اور ان کا ایک مطالبہ بھی ہے یہی آنے والے جو مختلف جسے کہنا چاہیے بارگیننگ ہوتی ہے جس طرح سے اقتدار کے حوالے سے، کہ گلگت بلتستان میں بھی ان کو حکومت مل گئی ہے، پی 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 کو بلوچستان میں بھی ملی ہوئی ہے، سندھ میں بھی ملی ہوئی ہے، پریزیڈنسی بھی ملی ہے، اور اب اگر اے جے کے ملے گا تو شاید پھر وہ کچھ دیگر جو اہم امور ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے وہاں پر یہ کچھ کمپرومائز کر لیں اس وقت کی حکمران جماعت کے ساتھ۔ اور یہی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح سے ان حالات میں جب الیکشن ہوتے ہیں اور اس طرح سے اے جے کے میں اقتدار کی تقسیم ہوتی ہے تو پھر یقیناً وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں۔ تو اگر معروضی طور پہ دیکھا جائے تو منقسم مینڈیٹ ہوگا، مختلف پارٹیوں میں بٹا ہوا، اور پھر ایک کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی، کسی کو بھی کوئی میجورٹی نہیں ملنے کی اس بار، چاہے جتنا بھی زور لگا لیں، کیونکہ ایک پبلک موڈ بنا ہوا ہے جو کہ اسلام آباد میں حکمران جماعت کی پالیسیز کے خلاف ہے۔ جی ٹھیک ہے رضا صاحب، یہاں پہ یہ بھی فرمائے گا کہ جو ایک مرحلہ وار انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے جو کہ ہم نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے، کیا یہ کسی ایک پارٹی کو فائدہ دے گا، اسپیشلی اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی بات کی جائے؟ دیکھیے، مرحلہ وار انتخابات کا فائدہ تو تب ہوتا ہے کہ اگر ان مرحلوں کے درمیان جو ہے کچھ فرشتے آ کر تو اپنی انٹرونشن کریں، تو ورنہ تو جو ایک پبلک موڈ ہے وہ ہے، اور اس سے کوئی میرے خیال سے کسی پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ ایک یہ جو استحکام پارٹی کی ایک قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہے، تو شاید میرے خیال سے یہ کچھ ان کے حق میں جائے، کیونکہ اس میں الیکٹیبلز بھی ہیں، اور یہی خیال ہے کہ ایک طریقے سے جو ایک سیفٹی والو کے طور پر بھی یہ پارٹی جو ہے وہ موجود رہے گی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے رضا صاحب۔